यह सब कुछ कल पता चल जाएगा। बस आज रात तक का इंतजार है। कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ होने लग जाएगी। यह पता चल जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस 10 सालों के बाद सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से चौंकाते हुए हैट्रिक लगा देगी। जम्मू में भी 10 सालों बाद चुनाव हुए हैं। पूरे देश की नजर जम्मू कश्मीर के नतीजों पर है कि आखिर वहां की जनता क्या फैसला करती है, किस पर भरोसा जताती है, क्या समीकरण बनते हैं। और खास करके धारा 370 हटने के बाद घाटी का पहला चुनाव है। पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव तक घाटी में काफी कुछ बदल चुका है। राजनीतिक हालात से लेकर मौजूदा हालात सब कुछ बदल गए हैं। ऐसे में बेहद दिलचस्प चुनाव भी है और नतीजे भी आने वाले हैं। एग्जिट पोल इस बार कांग्रेस के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। तो ऐसे में हरियाणा में सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या हरियाणा को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल जाएगा? क्या कुमारी सैलजा की किस्मत अचानक चमकेगी? क्या सैलजा दलित और महिला होने के नाते भूपेंद्र हुड्डा पर भारी पड़ेंगी या फिर पार्टी एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा पर ही भरोसा जताएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब से कुछ ही घंटों के बाद मिलने वाला है, क्योंकि चुनावी घमासान के दौरान सैलजा की नाराजगी की खबरें आई थी, लेकिन कहा गया कि उन्हें मना लिया गया है। ऐसे में अगर कांग्रेस हरियाणा में बेहतर करेगी तो क्या कुछ चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है? इस पर सबकी नजर रहेगी। तो कल किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, यह कल तक साफ हो जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त है अभी, लेकिन कोई इसमें दो राय नहीं है कि आज की रात तो तमाम प्रत्याशियों के लिए भारी है और सबको बेसब्री से इंतजार है तो कल सुबह का। कौन बनेगा हरियाणा का पहलवान? हरियाणा में बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या 10 साल बाद कांग्रेस करेगी वापसी? कौन बनेगा सिकंदर, किसकी विजय? जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अगली सरकार किसकी होगी, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद घंटों में सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि सत्ता का फाइनल कौन जीतेगा। हरियाणा में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस 10 सालों के बाद सत्ता में वापसी करेगी? बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि सत्ता के सिंहासन पर किसका कब्जा होगा। इन सवालों का जवाब अगले कुछ घंटों में मिल जाएगा। हरियाणा में साल 2014 से ही बीजेपी सत्ता में है और उसकी पूरी कोशिश होगी कि सत्ता में वो हैट्रिक लगाए। वही कांग्रेस 10 सालों से सत्ता से दूर है। कांग्रेस चाहती है कि वो सत्ता में वापसी करे और सत्ता का सूखा दूर करे। हालांकि सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है। परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रखती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।
सीटें नहीं, बहुमत से बनाई, अच्छी बहुमत से बनाई। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। हरियाणा में इस बार चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। हरियाणा के रण में दिग्गजों की बात करें जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई, वो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज, कुंवर पाल, आदित्य सुरजेवाला, विनेश फोगाट, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, गोपाल कांडा, अर्जुन चौटाला, भव्य बिश्नोई, दीपक हुड्डा। एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को बढ़त नजर आ रही है। कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित है, लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस में दलित मुख्यमंत्री की बात उठने लगी है, क्योंकि हरियाणा के गठन के बाद से आज तक हरियाणा में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना। कुमारी शैलजा भी दलित हैं और उनका नाम भी रेस में है। कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा खुलकर सबके सामने रखी थी। सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं इंडिविजुअली, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं। उसके बाद सारा फैसला हाईकमांड की ओर से आता है। ये बात केवल हाईकमांड की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दलित और संविधान के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया था, लेकिन अब सवाल यही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या दलित चेहरे को मौका दिया जाएगा? शैलजा के अलावा चौधरी उदयभान सिंह का नाम भी प्रदेश के सबसे बड़े दलित चेहरों के रूप में गिना जाता है। उदयभान पुराने कांग्रेसी रहे हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या शैलजा और उदयभान को भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर तवज्जो मिलती है या नहीं? अब बात हरियाणा के जाति समीकरण की करें तो यहां पर ओबीसी 35%, जाट 27%, जिनका 40 सीटों पर असर है, दलित 20% हैं, मुस्लिम 7% और अन्य 11%। अब देखना यह होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। हरियाणा के रण का पहलवान कौन होगा? सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, बस इंतजार है कुछ घंटों का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजू केरनी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आयुषी मिश्रा संवाद हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजू जी, आपके पास आऊं इससे पहले मैं आयुषी का रुख करता हूं। आयुषी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत की है, हरियाणा के इलेक्शंस में लोगों के मिजाज को पढ़ा है, वोटर्स के मिजाज को समझा है। तो आयुषी, मेरा सवाल मुद्दों को लेकर नहीं होगा, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कुमारी शैलजा और हुड्डा, ये दो एक तरह से कह लें कांग्रेस पार्टी के अंदर पावर सेंटर्स दिखते हैं, तो क्या ये रिफ्ट दिखेगा? जैसे कि 90% ऑफ द एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलने वाली, बहुमत मिलने वाली है, तो क्या ये संघर्ष की स्थिति बन सकती है हरियाणा में? जी विवेक, आज की रात काफी उन प्रत्याशियों के लिए भारी और अंतिम भी है। कहा जाता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। और ऐसे में अगर हुड्डा और शैलजा की जो दावेदारी है उसकी बात करें तो बिल्कुल कांग्रेस कई एग्जिट पोल में साफ जीतती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस किसको चेहरा बनाएगी अपना, जहां एक तरफ हुड्डा ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो विधायक दल चाहेगा वही प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि विधायक, क्योंकि उनके काफी ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो उनके चयनित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हुड्डा जी को इस चीज पर विश्वास है कि विधायक दल उनको ही चुनेगा। लेकिन वहीं शैलजा जो हैं वो ये दावा कर रही हैं कि हम जिस तरीके से हरियाणा में ग्राउंड पे हमने दलित, महिला, किसान के हक की बात की है, तो ऐसे में वो इन तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व करती आई हैं। तो विवेक, साफ तौर पे दोनों ने कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी से ये साफ कर दिया है कि कुमारी शैलजा अपनी दावेदारी पेश करती हैं क्योंकि वो एक दलित चेहरा हैं, एक महिला हैं और वो हमेशा किसानों की बात करती आई हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी आला कमान जिस तरीके से टिकट वितरण में पूरी छूट उनको दी थी, उसी तरीके से जीतने के बाद भी विधायकों के बीच में विधायक दल के नेता वही चुने जाएंगे। लेकिन विवेक, हम ये भी देखेंगे कि 2005 में भी ऐसा हुआ था, जिस वक्त
ये पूरी उम्मीद थी कि मदन लाल जिनके ऊपर पूरी दारोमदार उस समय के चुनाव की दी गई थी और पूरी उम्मीद थी कि वही चुनाव जीतेंगे, लेकिन उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेहरा बनाया गया था। तो बिल्कुल जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक मुख्यमंत्री चेहरे की दावेदारी भले दोनों पेश कर रहे हो, लेकिन आला कमान किस तरीके से इसको ले जाते हैं, चाहे वो दलित चेहरा की बात, आला कमान का भरोसा तो हुड्डा एंड फैमिली पर ज्यादा दिखता है अभी तक के रुझान के हिसाब से, उसमें बहुत दो राय नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक जानकार को इसमें कोई दो राय होगी। मैं राजू जी के पास जा रहा हूं। राजू जी, आपको अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि एग्जिट पोल पर यकीन करें तो कांग्रेस मेजॉरिटी में है, तो कांग्रेस के लिए सिलेक्शन कितना मुश्किल भरा होने वाला है या मैसेज क्लियर है अभी तक में? देखिए, अगर एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं तो तब भी जो है सरकार जो है बनाने की स्थिति में जब क्लियर होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर होगा। वहां पे कांग्रेस चूंकि जो है सपोर्टिंग रोल में वहां पे है, क्योंकि कांग्रेस ने ये चुनाव जो जम्मू कश्मीर में लड़ा ये जीतने के लिए नहीं लड़ा, उसने हारने के लिए लड़ा था। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में कैंपेनिंग की गई, चुनाव से पहले ही ये घोषणा कर दी गई कि हमारी सरकार बन गई है, और कैंपेनिंग जिस तरीके से हुई, कैंडिडेट्स के नाम जिस तरीके से लास्ट मोमेंट में जाके जो है वो अनाउंस किए गए, तो इन सारी चीजों से ये साबित होता है कि कांग्रेस ये चुनाव को बड़े हल्के से ले रही थी। हालांकि जिस तरीके से अभी तक जो है जो एग्जिट पोल आए हैं, जिनका कि कल जो है एग्जैक्ट पोल में जो है कितना वो बदलेंगे वो कल जो है वो पता चल जाएगा। उसमें जो है गठबंधन को जो है वो बहुमत मिल रहा है उसमें। अगर हरियाणा के चुनाव को देखें तो हरियाणा में आपको कोई, मैं जम्मू में भी बात करूंगा सर आपके साथ, लेकिन हरियाणा के चुनाव को अगर आपने स्टडी किया है तो वहां पर कांग्रेस के लिए परेशानी है सीएम चुनना, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो? जी उसमें बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब का जो है आपस में शुरू से ही जो है वो एक ये कहें कि 36 का आंकड़ा रहा है, और इस बार भी जो है यहाँ पे शैलजा जी के जो है लोगों को जो है सीटें नहीं दी गई, तो सीटें बांटने में भी वहाँ पे जो है वो जो है उनका ये आरोप लगा। उन्होंने अपने हाईकमान को भी जाके बताया कि उनके लोगों को सीटें नहीं दी गई, और जिस तरीके से उन्होंने जो है ये आरोप लगाए हैं, और अब उनका ये कहना है कि ये जो फैसला हाईकमान करेगा। देखिए उसमें जो होता है फैसला हाईकमान ही करता है, जो नेशनल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। अब हाईकमान किसके सिर पे हाथ रखता है, ये हाईकमान के बारे में जो है कुछ भी जो है वो कहा नहीं जा सकता। हालांकि अभी तक जो है बिल्कुल, लेकिन इसमें मुझे लगता है कांग्रेस के सामने सर चुनौती ये होगी कि कुमारी शैलजा को अगर नहीं चुनते हैं तो वो एक तो दलित नेता हैं, दलितों का सपोर्ट उनके साथ है, दूसरा ये कि वो महिला हैं, किसानों के लिए उन्होंने काफी ज्यादा हरियाणा में जद्दोजहद की और उनके साथ जो है वो आंदोलन भी किया। दूसरी तरफ अगर हुड्डा को नहीं चुनते हैं तो जाट कम्युनिटी उनके साथ है, जाट पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में है, वोट ज्यादा करती है, तो वो दिक्कत आएगी। अगर इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरे की तरफ जाते हैं, दोनों के नाराज होने की चिंता है। कुमारी शैलजा को छोड़ते हैं तो हो सकता है वो छिटक जाए, किसी और पार्टी में चले जाए, तो 10-12 एमएलए के साथ किसी और की सरकार बना दें, जो हाल फिलहाल के पॉलिटिक्स में देखने को मिला है। तो मुश्किलें मुझे लगता है मेजॉरिटी में आने के बाद भी कांग्रेस की कम नहीं होंगी, और इसके लिए हमें नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन बात अब जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजे भी कल आने वाले हैं, प्रत्याशियों के प्रतिशतताओं पर। ऐसे में देखना होगा कि जनता